ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो इस वीडियो के अंदर अब लोग बात करने वाले हैं फैसलेन 2023 के रिव्यू के बारे में। कैसा था फैसलेन, अच्छा था, बुरा गया, सारी बातें। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। और हाँ, न्यू टैग टीम चैंपियन भी बन चुके हैं, तो देर किस बात की है। पेपर रिव्यू का फैसलेन का रिव्यू शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले फैसलेन का किक ऑफ ही मैच होता है, जे ऊसो एंड कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर फॉर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और भाई साहब मतलब देखो, सबसे पहले शुरू शुरू में मैच स्लो पेस पे स्टार्ट हुआ। जजमेंट डे डोमिनेट करती है, डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर अपनी हील टैक्टिक से जे ऊसो को बहुत मारते हैं, मतलब डोमिनेट करते हैं। जे ऊसो भी थोड़ी बहुत फाइट बैक करते हैं, लेकिन बेसिकली डोमिनेट ही कर रही होती है जजमेंट डे। इसके बाद भाई कोडी रोड्स का भी बीच में एक बार टैग होता है, इसमें कोडी रोड्स वही लेट के जो झापड़ मारते हैं, वो फिर से जे ऊसो को टैग मिल जाता है। और भाई जे ऊसो की जो पिटाई हुई है मैं आपको बता नहीं सकता भाई। मतलब डेम प्रीस्ट फिन बैलर ने मिलके जे ऊसो को बहुत मारा, मतलब हील टैक्टिक का यूज़ किया। डेम प्रीस्ट ने अपने पंच मारा, और भाई एक लात जो मारी थी डेम प्रीस्ट ने, बहुत ऐसे लगा कि भाई जे ऊसो का सिर ही फूट जाएगा। बहुत जोर की लात मारी थी डेम प्रीस्ट ने। इसके बाद भाई चल ही रहा था मैच। इसके बाद जब कोडी रोड्स को हॉट टैग मिलता है तो हम लोगों ने देखा भाई सुपर प्लेक्स कोडी रोड्स की तरफ से। कोडी रोड्स ने एक होता है सुपर प्लेक्स और एक सुपर सुपर प्लेक्स होता है। मतलब एक में थोड़ा मैं ज़्यादा बोलता हूँ, प्लेक्स को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। वो ये होता है जिसमें जो बॉबी लैशली मारते हैं, आपको याद ही होगा, जिसमें मतलब उठाते 10-15 सेकंड के लिए। तो भाई कोडी रोड्स ने फिन बैलर को टॉप रोप पे 5-10 सेकंड के लिए उठा के रखा भाई, और फिर सुपर प्लेक्स मारा भाई। बहुत खतरनाक लग रहा था वो। इसके बाद भाई जे ऊसो की तरफ से हमको स्प्लैश देखने को मिलता है, पर पिक्चर परफेक्ट स्प्लैश जिसको बोलते हैं। मतलब मेरे को लग रहा है डेम प्रीस्ट इसमें वॉच कर देंगे, क्योंकि भाई सुपरस्टार को पता होता है ना कि अब ये मूव आने वाला है तो इसको ऐसे करना है। तो मैं जनरली देख रहा था कि डेम प्रीस्ट इस मामले में मतलब वो कर रहे थे थोड़ा वॉच, लेकिन आज नहीं किया उन्होंने फैसलेन के अंदर। और भाई जो मैच गया, मतलब ये मैच स्लो पेस पे ही चल रहा था। कोडी रोड्स को टैग मिला, इसमें पेस बढ़ी, जे उसने स्पीयर भी मारा भाई, रोमन रेंग्स का जो फिनिशिंग मूव है। और वहाँ पर माइकल सेक्सटन ने, क्या नाम है यार, माइकल कोल, हाँ माइकल कोल ने ये बोला कि भाई स्पीयर तो रोमन रेंग्स का फिनिशिंग मूव है। तो भाई जे ऊसो अभी भी टीज नहीं छोड़ रहे, रोमन रेंग्स का मूव मार रहे हैं। इसके बाद भाई हमको रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्ट्रियो देखने को मिलते हैं, क्योंकि जजमेंट डे संकट में होती है भाई, संकट मोचन। डोमिनिक मिस्टीरियो भाई आते हैं, डोमिनिक आए और पिट गए भाई। फिर मतलब हंसी आती है भाई डोमिनिक को देखकर। इसके बाद रिया रिप्ली और जे ऊसो के बीच में हमको कुछ देखने को मिलता है भाई। रिया रिप्ली वही अपना काम कर रही होती हैं। इसके बाद भाई पड़ जाता है कोडे ड्रॉस, उस पर भी किक आउट कर देते हैं जे ऊसो। इसके बाद भाई रिया रिप्ली ने जे ऊसो के मुंह पे ब्रीफ केस मार दिया। रोल अप हो रहा था, मेरे को लगा अब तो गया टाइटल भाई, मतलब रिटेन हो गया। उस पर किक आउट भाई, मतलब दो जगह तो ऐसे किक आउट मारे, एक जे ऊसो ने मारा, एक कोडी रोड्स ने मारा, जिसमें भाई लगा कि बस गए अब तो भाई। इसके बाद भाई फिर मैच रीस्टार्ट टाइप का होता है। और इस साल मैं आपको बता रहा हूँ भाई, टैग टीम डिवीज़न के मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं। और ये भी मैच मतलब अच्छा था, लेकिन ये भी बहुत ही मतलब ऐसा था कि फिर से शुरू हो गया ब्रॉल, और ये भाई ये सब हो रहा है। जेडी मैकडोना आ गए, इसके बाद भाई सब पड़े हुए हैं, मतलब सारे सुपरस्टार्स पड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ से आता है मैच की एंडिंग का सीक्वेंस। वो सीक्वेंस ये होता है कि भाई देखो, कोडी रोड्स मारने जा रहे होते हैं क्रॉस रोड्स डीएम प्रीस्ट को अनाउंसर टेबल के ऊपर, तभी जेडी मैकडोना आते हैं भाई कि मैं अपना ब्रीफ केस कोडी रोड्स को मार दूंगा। लेकिन वो गलती से डीएम प्रीस्ट के इंजर्ड पैर पे पड़ जाता है। मैच के दौरान डीएम प्रीस्ट का पैर इंजर्ड हो गया था। इसके बाद कोडी रोड्स ने अपना कोडी ड्रॉ लगाया, फिन बैलर को कोडी ड्रॉ लगाया, और जे ऊसो कोडी रोड्स बन गए नए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन। जब ये हुआ भाई मैं शॉक हो गया, मतलब ये कैसे हो गया भाई। मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि ये वियर्ड लगेगा, और भाई इनको दोबारा दोगे टाइटल तो फिर डब्ल्यू की वो चुनौती लग जाएगी। फिर अब इनके साथ करना क्या है, इंटरेस्टिंग है भाई। डब्ल्यू ने थोड़ा इंटरेस्टिंग मूव किया, और शॉकर था है भाई फैसलेन के अंदर। और देखते हैं अब जे ऊसो कोडी रोड्स आगे ले आते हैं। रिया रिप्ली जेडी मैकडोना को बोल रही थी, जे ऊसो कोडी रोड सेलिब्रेट कर रहे थे, और पूरी जजमेंट यहाँ पड़ी होती है भाई। तो इस तरीके से स्टार्टिंग हुई, जो कि अच्छा लगा। एक शॉकर भी हमको देखने को मिल गया, एनर्जेटिक कह सकते हो स्टार्टिंग थी फैसलेन की। इसके बाद आती है भाई पूरी बॉबी लैशली की फैक्शन। ये आप देख सकते हो भाई, पूरा बिल्कुल सेम पहना हुआ है कपड़ा। और मैच शुरू होता है, बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स, इनका नाम कब देगी डब्ल्यू पता नहीं, वर्सेस एलडब्ल्यूओ के दो मेंबर, दो तो इंजर्ड हो चुके हैं, सेंटोस एस्कोबार, रे मिस्ट्रियो। लेकिन पार्टनर कौन है भाई, मैं बोला पार्टनर कौन है। मैच तो शुरू हो गया, इनके बीच मैच चल ही रहा होता है भाई। 2-on-3 की सिचुएशन आपको पता है, पूरा बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने डोमिनेट किया। बॉबी लैशली तोड़ रहे हैं, मॉन्टेस फोर्ड चढ़ा रहे हैं, एंजेलो डॉकिंस मार रहे हैं भाई, रे मिस्टीरियो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 619 रिवर्स कर दिया बॉबी लैशली ने। मतलब पूरा तरीके से स्ट्रीट प्रॉफिट्स तोड़ रही है।
और भयंकर मारा, मतलब बहुत मारा। जेलिना वेगा ने भी अपने हाथ साफ कर लिए मॉन्टेस फॉर के ऊपर, और भाई हील टैक्टिक्स का भी यूज़ किया। मतलब ये अब प्रॉपर हील टीम हो रही है, क्योंकि हील टैक्टिक्स का बहुत बार यूज़ किया स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने भी। तो भाई ये देखकर लगाओ भाई, हील ही बुक करना चाहिए इनको वैसे। और इसके बाद जब रे मिस्टेरियो टैग देने आते हैं तो भाई टैग देने कोई नहीं होता है, लेकिन जब दूसरे बार रे मिस्टेरियो गए उनके कॉर्नर पे, जब सेंटोस एस्कोबार तो भाई पड़े होते हैं, तभी रिटर्न होता है कार्लिटो का, जो कि एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था। और जो लोग ट्विटर के ऊपर भी भाई एक्टिव हैं, इसलिए बोल रहा हूँ भाई, ट्विटर को वो कर लो, फॉलो कर लो मेरे को, क्योंकि ट्विटर के ऊपर मैंने एक पोस्ट डाली जिसमें मैंने रिटर्न लिस्ट वगैरह लिखी थी, उसमें मैंने कार्लिटो का भी नाम लिखा था। तो कार्लिटो फाइनली आ चुके हैं। इसके बाद कार्लिटो आ गए मैच के अंदर। इसके बाद कार्लिटो आए, उन्होंने एंजेलो डॉकिंस या मॉन्टेस फॉर किसी के तो ऊपर अपना कॉर्ड ब्रेकर लगा के फिनिशर लगा दिया, और बस LWO जीत गई। ये भी मेरे लिए शॉकिंग था, मतलब भाई LWO जीत गई और बॉबी लैशली वाली टीम हार गई। मतलब क्या WWE करने वाली है बॉबी लैशली वाली टीम के साथ, अभी तो पता नहीं, लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है। इंटरेस्टिंग मूव था WWE का। इसके बाद भाई क्राउन ज्वेल ऑफिशियली 4 नवंबर को होने वाला है, ये हमको पता चल चुका है। तो क्राउन ज्वेल के लिए भाई तैयार है ना, रियाद में होने वाला है। इसके बाद आता है भाई ट्रिपल थ्रेट मैच, ईओ स्काई वर्सेस चार्ल्स फ्लेयर वर्सेस आस्का के बीच में। सबसे पहले भाई मैच के स्टार्टिंग में ही आस्का ने अपनी मिस्ट मार दी शार्ट फ्लेयर को, मतलब मैच शुरू ही हो रहा है और मिस्ट मार दी शार्ट फ्लेयर को। और शार्ट फ्लेयर होती हैं वहाँ पर, मतलब उनको देख रहे होते हैं किस तरीके से मिस्ट लगी वगैरह वगैरह क्या। तभी फिर ईओ स्काई और आस्का थोड़ी देर मैच रेसल करते, लेकिन फिर शार्ट फ्लेयर आ जाती हैं भाई। और शार्ट फ्लेयर ने जो डबल टीम, मतलब आस्का और ईओ स्काई ने अपनी अलायंस बना ली थी, उसको तोड़ा भाई। अच्छे अच्छे मूव्स में हमको देखने को मिले। इसके बाद भाई आपको पता है ईओ स्काई की रेसलिंग और आस्का जापानीज टाइप की थोड़ी रेसलिंग क्वालिटी हमको देखने को मिली। शार्ट फ्लेयर की मूव साइड, उनके चॉप देखने को मिले। इसके बाद भाई जो टॉप रूम में मूव परफॉर्म कर रहे थे भाई, एक के बाद एक शार्ट फ्लेयर को कूद रही हैं वहाँ से। इसके बाद भाई समर सॉल्ट लग रहे हैं भाई, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। मतलब एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतना ही गया है मैच। और इसके बाद भाई रिले लग गई, मतलब एक रेस लग गई बाहर। आस्का टॉप रोप से कूदी, ईओ स्काई ने अपना टॉप रोप से मूव मारा, इसका शार्लेट भी पीछे नहीं हटी, उन्होंने ही मार दिया। इंटरेस्टिंग था। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर ने स्पीयर लगाया, मेरे को लगा मैच गया, लेकिन किक आउट। इसके बाद भाई दोनों ने मिल के सबमिशन लगाया शार्लेट को, ईओ स्काई और आस्का ने। इसके बाद मैच में ट्विस्ट तब आता है जब बेली आती हैं, और आपको पता है किक ऑफ शो में ईओ स्काई ने बोल दिया था कि मेरे पास प्लान्स हैं, मेरे को तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेली आती हैं भाई ईओ स्काई की मदद करने, और बेली ने मदद करी, क्योंकि जब शार्लेट फ्लेयर होती है ना, शार्लेट फ्लेयर ने आस्का को टैप आउट करवा ही दिया था, लेकिन बेली ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, रेफरी तो देख नहीं पाया। ईओ स्काई ने अपना फिनिशिंग मूव लगा दिया, और ईओ स्काई स्टिल चैंपियन है बेली के कारण। तो भाई ये डैमेज कंट्रोल है मेरे हिसाब से, अभी तो डैमेज कंट्रोल नहीं टूटने वाली, और सही है, मैं बोला ही था भाई ईओ स्काई के पास चैंपियनशिप रहनी चाहिए। अब भाई जे ऊसो और कोडी रोड्स को और देख लो भाई सेलिब्रेट करते हुए, क्योंकि जीते हैं इन लोग। और भाई हमको जेड कारगिल भी देखने को मिलती है फैसलेन के अंदर। उन्होंने कोई मैच रेसल नहीं किया, मतलब फैसलेन में अपीयर नहीं हुई, बस बैक स्टेज ट्रिपल एच के साथ मीटअप थी उनकी। तो भाई जेड कारगिल को भी WWE ने फीचर किया फैसलेन के अंदर, मैं बता रहा था स्पॉटेड हैं वो। तो देखते हैं भाई जेड कारगिल के लिए आगे क्या प्लान्स होते हैं, वैसे अभी तो कोई प्लान है सच है नहीं। नेक्स्ट हमको शो के ऊपर पैट मैकफी भी हमको देखने को मिलते हैं। पैट मैकफी ज़्यादा कुछ नहीं था, फैसलेन इंडेपोल में है, तो आपको पता है पैट मैकफी का होम टाउन है वो। मतलब ये रूमर आए गए थे 4-5 बजे सुबह के, तो पैट मैकफी आ गए भाई। और पैट मैकफी आके यही बोल रहे थे अपने, मतलब इंडरपूल के लोगों की तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे यहाँ पे रेसलमेनिया होना चाहिए। फिर वो जॉन सीना को इंट्रोड्यूस करते हैं। जॉन सीना एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जे ऊसो ब्लड लाइन का मैच होता है, सॉरी जे नहीं जिमी ऊसो, इनका मैच होता है भाई। और इसमें भी वही कहानी थी जो स्टार्टिंग वाला मैच हुआ था, हील टीम डोमिनेट करती है, जे ऊसो सोलो सिकोआ डोमिनेट करते हैं जॉन सीना को। मतलब बहुत मारा जॉन सीना को, मारा तो सोलो नहीं, जिमी ऊसो बस मज़े ले रहे थे जॉन सीना के। सोलो सिकोआ मार रहे हैं भाई, टर्न बगल पे मार रहे हैं जॉन सीना को, अपने सबमिशन पे फंसा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, किक मार रहे हैं। जॉन सीना बेचारे फाइट बैक ही कर रहे हैं। पॉल हेमन मज़े ले रहे हैं भाई, फ़ोन पे बात कर रहे हैं रोमन रिंग्स से। देख रहे हो भाई पॉल हेमन के नखरे, रोमन रिंग्स से बात कर रहे हैं भाई। रोमन ट्राइबल चीफ है, घर में बैठा बैठा ही काम कर रहा है भाई, अगले हफ्ते आना पड़ेगा रोमन तुमको। हाँ तो भाई इसके बाद लेकिन जैसे ही एले नाइट को टैग मिलता है, मतलब जॉन सीना ने जो एकदम से, सबसे पहले तो जॉन सीना ने एकदम से जो ए लगाया जिमी ऊसो को, भाई वो समझ में नहीं आया, मतलब बीच में लगाया एक बार ए जिमी ऊसो को, मेरे समझ में ही नहीं आया कैसे लगा दिया जॉन सीना ने। इसके बाद एले नाइट जब आते हैं वही अपना सिग्नेचर वगैरह, उसके बाद एले नाइट ने अपना स्प्लैश भी मारा भाई, बहुत तब मज़ा आ गई जब एले नाइट और लोग पीपल एले नाइट के चैंट लगा रहे थे। वो तो स्वाभाविक बात है भाई, सब लोग पड़े होते हैं। इसके बाद मैच का फिनिशिंग मूव आपको पता है जॉन सीना और एले नाइट जीत गए, लेकिन फिनिश कुछ इस तरीके से होता है भाई, जब जिमी ऊसो जो होते हैं ना, जिमी सोलो सिकोआ को मार धाड़ के भगा दिया दोनों ने। इसके बाद ब्लड फोर्स ड्रामा लगा दिया एले नाइट ने, 5 नकल शक्ल, और जिमी ऊसो जवाब दे गए और जॉन सीना और एले नाइट जीत गए।
पॉल हेमन देख रहे होते हैं सोलो सिकोआ जिमी ऊसो की तरफ, और बस रोमन रिंग्स आने वाले हैं भाई, अगले हफ्ते देखते हैं क्या होता है, लेकिन जॉन सीना और एले नाइट जीत गए। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, लेकिन उसके पहले डेम प्रीस्ट और पूरी जजमेंट डे होती है। डेम प्रीस्ट बोल रहे होते हैं मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, रिया रिप्ली बोलती हैं तेरे पैर में लगी हुई है वगैरह वगैरह, तो इससे हमको ये पता चलता है कि डेम प्रीस्ट कैश इन नहीं करने वाले। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, जिसमें सेथ रॉलिंस के कपड़े भाई हमेशा ही अच्छे लगते हैं, और इनके बीच मैच शुरू होता है। शिंसुके नाकामुरा भाई वही अपनी हील टैक्टिक का यूज़ कर रहे हैं, सेथ रॉलिंस को परेशान कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैच ने पेस पकड़ी भाई बहुत होली शिट के चैंट लग रहे थे, और भाई होली शिट के चैंट ऐसे नहीं लगते, बहुत कम लगते हैं। स्टील स्टैप बहुत सब चीज़ का यूज़ हुआ भाई, स्टील स्टैप, और आप ये जो देख रहे हो ना भाई अपने स्क्रीन के ऊपर, ये फैसलाइन के नीचे जो बगल है उसको खोल दिया था सेथ रॉलिंस ने, उस पर मार रहे हैं पूरा भाई। आप स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हो पूरी रिंग, चेयर, कैंडो स्टिक, टेबल, उसके बाद स्टील का वो स्टील का स्टील कैन सब पड़ा होता है, लैडर सबका यूज़ किया भाई। और शिंसुके नाकामुरा ने तो सेथ रॉलिंस की बैक बिल्कुल तोड़ी दी इस मैच के अंदर, मतलब भाई इतना मार रहे हैं बैक में शिंसुके नाकामुरा भाई। जो वो रहता है ना स्टील कैन, जैसे हम लोगों ने देखा था पे बैक के अंदर स्ट्रीट फाइट में क्या फिन बैलर को मारा था, वैसे ही सेथ रॉलिंस को बजा बजा के मार रहे हैं शिंसुके नाकामुरा भाई, पूरा तोड़ दिया सेथ रॉलिंस को। उसके बाद सेथ रॉलिंस फिर भी हार मानने को तैयार नहीं, हमने वो देखा नान चाकू का यूज़ हमने देखा भाई, नान चाकू से शिंसुके नाकामुरा लेके आए थे सेथ रॉलिंस को मारने के, उससे मार रहे थे। इसके बाद भाई सेथ रॉलिंस लैडर ही ले आए, उनका प्लान था स्टॉम्प देने का, सोच लो भाई लैडर के ऊपर स्टॉम्प, लेकिन अनसक्सेसफुल रहे सेथ रॉलिंस। इसके बाद इन लोग क्राउड के वहाँ जाके लड़ रहे हैं भाई, पूरा सेथ रॉलिंस चेयर से मार रहे हैं, शिंसुके नाकामुरा मार रहे हैं। इसके बाद भाई शिंसुके नाकामुरा ने सेथ रॉलिंस को 3-4 फुट से फेंक दिया, सोचो भाई बैक में लगी है सेथ रॉलिंस को। मैं बता रहा हूँ ना भाई ये मैच बोलने लायक ही नहीं है, मतलब आपको ही देखना पड़ेगा। फिर टेबल तोड़ दिया शिंसुके नाकामुरा ने, सेथ रॉलिंस फिर भी नहीं हारे। इसके बाद भाई शिंसुके नाकामुरा और चेयर से मारते हैं भाई, पैटेगरी लगती है इस मैच के अंदर, मतलब क्या कुछ नहीं किया सेथ रॉलिंस, स्टॉर्म मारा, किनशासा तो 5-6 लग गई। इसके बाद भाई लैडर के ऊपर सबसे मस्त स्पॉट आता है इसका, शिंसुके नाकामुरा ने सेथ रॉलिंस के ऊपर मिस्ट छोड़ दी। इसके बाद सेथ रॉलिंस सुपरप्लेक्स मारने जा रहे होते हैं, लेकिन शिंसुके नाकामुरा ने धक्का दे दिया टेबल पे, सेथ रॉलिंस पड़े होते हैं मिस्ट के साथ, मेरे को लगा गए भाई। रिंग के अंदर आते हैं, वहाँ पर भी शिंसुके नाकामुरा मतलब पूरा तोड़ दिया सेथ रॉलिंस को, 2 बार टेबल तोड़ के सेथ रॉलिंस अभी भी नहीं हार मानने को तैयार। इसके बाद अब आता है इस मैच का फाइनल मूव, शिंसुके नाकामुरा सोचते हो मैं सेथ रॉलिंस को किनशासा दूंगा, टेबल पे फेंक दूंगा, लेकिन सेथ रॉलिंस ने स्टॉर्म मारी, पैटिगरी मारी, और फिर उसके बाद अपना सुपरप्लेक्स लगा दिया टेबल के ऊपर। अब शिंसुके नाकामुरा के पास जवाब नहीं था इसका, और सेथ रॉलिंस जीत गए और हैं हमारे स्टिल चैंपियन। मैंने प्रेडिक्ट भी किया था भाई कि शिंसुके नाकामुरा नहीं हरा पाएंगे सेथ रॉलिंस को, और इसी के साथ फैसलेन हो जाता है ऑफ एयर। तो भाई फैसलेन नो डाउट एक अच्छा प्रीम लाइव इवेंट था, मतलब अच्छा खासा शो था भाई, आपको अच्छे मैचेस में देखने को मिल जाएंगे, मेन इवेंट ज़बरदस्त था, और सेथ रॉलिंस हमारे अभी भी हैं स्टिल यूनिवर्सल चैम्पियन। तो भाई सेथ रॉलिंस आपको अभी भी देखने को मिल जाएंगे, और इंटरेस्टिंग ये है कि आगे इनकी राइवलरी किससे शुरू होने वाली है, और अब क्राउन ज्वेल, सर्वाइवल सीरीज़, रॉयल रंबल और बहुत कुछ आने वाला है अब WWE के अंदर, तो इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। और भाई फैसलेन आपको कैसा लगा, कितने स्टार दोगे आप 5 में से, ही बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।